हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निर्झरा से तृतीय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने तृतीय पाठ पर। तो मित्रों, हमारा जो आज का तृतीय पाठ है वो है जागर गायिका बसंती बिष्ट के बारे में, जो कि उत्तराखंड की एक जागर गायिका रही हैं और बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध जागर गायिका रही हैं। इनके हम पाठ का परिचय यहाँ से देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जागर गायिका बसंती बिष्ट के जीवन से संबंधित हैं। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से विभूषित किया गया है। विशेष रूप से बसंती बिष्ट को उत्तराखंड राज्य के घर घर में गाए जाने वाले माँ भगवती नंदा के जागर गायन के लिए जाना जाता है। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को जागर गायन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। पुस्तक में जागर गायिका बसंती बिष्ट जी का चित्र दिखाया गया है और यहाँ से हमारा संस्कृत पाठ का अध्ययन प्रारंभ होता है। को ना वर्तते। को मतलब कौन, ना मतलब नहीं, वर्तते मतलब है। कौन नहीं है। येन जिसने, जिसके द्वारा, ना श्रुतम नहीं सुना गया है। लोक गायिकायाः लोक गायिका की। बसंती बिष्टः बसंती बिष्ट इत्यस्या नामः इति अस्या नामः। ये स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये नाम नहीं सुना है। बसंती बिष्ट का नाम, जो लोक गायिका बसंती बिष्ट है, जिसने इसका नाम नहीं सुना है, इनका नाम नहीं सुना है, ऐसा कौन है। कहने का मतलब है ऐसा कोई नहीं है जिसने लोक गायिका बसंती बिष्ट का नाम नहीं सुना है। तो ऐसा कौन है जिसने लोक गायिका बसंती बिष्ट का नाम जो नहीं जानता है। मतलब सभी जानते हैं लोक गायिका बसंती बिष्ट के बारे में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बसंती बिष्टः बसंती बिष्ट अस्याः इसका या इसकी लोक गायिकाया लोक गायिका की जन्म उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपदांतर्गते मतलब जनपद के अंतर्गत लुवानी इत्यस्मिन् स्थाने, लुवानी इस स्थान पर, लुवानी नामक स्थान पर 53 3 और 50 अधिक ज्यादा 9-10 तमे, 9-10 मतलब 19 तमे मतलब 1900 वर्षे। कहने का मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है ये समझिए आप। 53 3 और 50 प्लस 3, ठीक है। 9-10 तमे, इसमें 9-10 यानी कि 1900 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 50 और 3 53 और 1900 यानी कि हो गया 1953। 1953 तमे 1953 ईस्वी में अभवत हुआ। तो अब ये समझिए, यहां से इसका अर्थ हुआ
बसंती बिष्ट अस्या लोक गायिकाया, बसंती बिष्ट इस लोक गायिका का जन्म उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद अंतर्गत, चमोली जनपद के अंतर्गत लुवानी नामक स्थान पर 53 अधिक 9 वर्षे मतलब 1953 ईस्वी वर्षे अभवत हुआ। लोक गायिका बसंती बिष्ट का जन्म उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के लुवानी नामक स्थान पर सन 1953 में हुआ। अब समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अस्याः प्रारंभिक शिक्षा, अस्या मतलब इनकी, प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामे एव, गांव में ही अभवत हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। इयं प्रथमा छात्रा आसीत्, यह पहली छात्रा थी। या जो या जिसने पंच कक्षायाम, 5वीं कक्षा में जनपद परिषद परीक्षायाम, जनपद, जनपद मतलब जिला, परिषद परीक्षा में, जिला परिषद परीक्षा में प्रथमम स्थानम, पहला स्थान लब्धवती प्राप्त किया। मतलब पहले ऐसा होता था, जो 5वीं की भी बोर्ड परीक्षा होती थी, जिला परिषद परीक्षा, तो उसमें पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया। कहने का मतलब है इयं प्रथम छात्रा आसीत, या पहली छात्रा थी, या जिसने पंच कक्षायाम, 5वीं कक्षा में, जनपद परिषद परीक्षायाम, जनपद जिला परिषद परीक्षा में प्रथम स्थानम लब्धवती, प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह पहली छात्रा थी जिसने 5वीं कक्षा की जिला परिषद परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब समझ में आ गया होगा। आगे चलें। अध्ययनेन, अध्ययनेन, अध्ययनेन मतलब पढ़ाई, सह साथ, पढ़ाई के साथ, अस्या इनकी, रुचि जागर गायने अपि, जागर गायन में भी आसीत थी। पढ़ाई के साथ साथ इनकी रुचि जागर गायन में भी थी। बाल्यकालादेव, बाल्यकालात एव, इसका मतलब हुआ बाल्यकाल से ही, मतलब बचपन से ही। इयम यह, स्वमात्रा सह अपनी माता के साथ, स्वमात्रा, स्व मतलब अपनी, मात्रा मतलब माता, सह मतलब साथ, विविध अवसरेषु, विविधावसरेषु मतलब विविध अवसरेषु मतलब विभिन्न अवसरों पर, जागर गायनम, जागर गायन करोति स्म, करती थी। बचपन से ही यह अपनी माता के साथ विभिन्न अवसरों पर जागर गाया करती थी, जागर का गायन करती थी। अस्मिन विषय, इनके इस विषय में, द हिंदू वार्तापत्रे, द हिंदू वार्तापत्र में, वार्तापत्र मतलब एक प्रकार का समाचार पत्र, द हिंदू समाचार पत्र में अपि भी लिखितम वर्तते, लिखित लिखा हुआ, वर्तते है लिखा हुआ है, तद्यथा इस प्रकार, इस प्रकार, इस इनके विषय में, इस विषय में द हिंदू समाचार पत्र में भी लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है वो यहां पर हिंदी में आपके सामने है, संस्कृत में नहीं है। मैं हमेशा अपनी मां के साथ गाती थी, ये इन्होंने अपना, इनका बयान है बसंती बिष्ट जी का। मैं हमेशा अपनी मां के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाती थी। गांव में होने वाले कई मेलों और त्योहारों ने इस संगीत के प्रति मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। द हिंदू न्यूज पेपर में यह खबर छपी हुई है, समाचार छपा हुआ है। पाठ में आगे चलते हैं। अस्या विवाह, इनका विवाह, एकेन एक, भारतीय सैनिकेन सह अभवत, भारतीय सैनिक के साथ हुआ। इनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ।
विवाह समय, विवाह के समय, इयम इनकी, यह 15 वर्षीया आसीत, 15 5 और 10 10 5 और 10 यानी कि 15 वर्ष की थी। विवाह के समय ये 15 वर्ष की थी। जब इनका विवाह हुआ तो इनकी उम्र केवल 15 साल थी। विवाह अनंतरम, विवाह के बाद, इयम यह स्वपत्या, स्व मतलब अपने, पत्या मतलब पति, स्वपत्या मतलब अपने पति, सह साथ, अपने पति के साथ, विवाह के बाद यह अपने पति के साथ जालंधरम, जालंधर, पंजाब प्रदेशम अगच्छत, पंजाब प्रदेश चली गई, पंजाब प्रदेश के जालंधर नामक शहर में चली गई। ततः एव तब वहीं से, ततः एव वहीं से ही, अस्या इनकी, औपचारिक संगीत यात्रायाः, औपचारिक संगीत यात्रा आरंभ अभवत, आरंभ हुई। मतलब वहीं से इनकी औपचारिक संगीत यात्रा का आरंभ हुआ। हारमोनियम, हारमोनियम एक बाजा होता है, वाद्य यंत्र होता है। हारमोनियम सबने देखा होगा, हारमोनियम। हारमोनियम इति वाद्य यंत्र से, हारमोनियम नामक वाद्य यंत्र का, शिक्षाम शिक्षा, हारमोनियम जो वाद्य यंत्र होता है, बाजा होता है, उसकी शिक्षा, सा उसने या उन्होंने, स्वकीयाया अपनी, अपनी पुत्रियः, पुत्री, संगीत शिक्षकात, संगीत के शिक्षक से, प्राप्तवती प्राप्त की। हारमोनियम जो वाद्य यंत्र होता है, हारमोनियम बाजा बजाने की जो शिक्षा है, उन्होंने अपनी पुत्री की, पुत्रिया मतलब पुत्री की, पुत्री की, पुत्री के जो संगीत शिक्षक थे, संगीत शिक्षक से उन्होंने हारमोनियम बजाने की शिक्षा प्राप्त की। मतलब अपनी पुत्री के संगीत के जो शिक्षक थे, उनसे इन्होंने हारमोनियम की शिक्षा प्राप्त की। तदनंतरम, उसके बाद, सा वह या उसने, उन्होंने, सार्वजनिक रूपेण, सार्वजनिक रूप से, भक्ति गीतानाम, भक्ति गीतों का, चित्रपट गीतानां च, और चित्रपट गीता, चित्रपट गीत, चित्रपट गीत क्या होता है? चित्रपट, चित्रपट बोलते हैं फिल्मी, जिसमें चित्र भी आते हैं और आवाज भी आती है, मतलब फिल्मी गीत, चित्रपट गीत, फिल्मी गीतों का, गायनम आरभवती, गायन भी आरंभ कर दिया। मतलब उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से भक्ति गीतों और फिल्मी गीतों का गायन भी शुरू कर दिया। यहां से मतलब, यहां से इसका अर्थ यह है कि उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से भक्ति गीतों और फिल्मी गीतों का गायन आरंभ कर दिया। एतस्या वैशिष्ट्यम, एतस्या, एतस्या मतलब इनका, वैशिष्ट्यम मतलब विशेष गुण, इदमपि अस्ति यह भी है, यत की, जागर गायन से, जागर गायन की, या जो प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा लुप्तमानासीत, लुप्त मान ली गई थी, लुप्त हो रही थी, अनया इनके द्वारा, लुप्त प्राय गीता नाम, लुप्त प्राय गीतों का, प्राचीन जागर गायन शैल्याम, प्राचीन जागर गायन शैली में, प्रस्तुतिम, प्रस्तुति विधाये देकर, सएव, साएव मतलब सैव है तो साएव, परंपरा वही परंपरा, संपोषिता पोषित की गई, पुनर्जीवित की गई।
अब इसका अर्थ समझिए कि इनकी विशेषता यह भी है, बसंती बिष्ट जी की इनकी विशेषता यह भी है कि जागर गायन की जो प्राचीन परंपरा थी वो लुप्त होती जा रही थी और अनया इनके द्वारा लुप्त प्राय गीता नाम लुप्त हो रहे गीतों की प्राचीन जागर शैली में प्रस्तुति दी गई। इनके द्वारा लुप्त प्राय गीतों की प्राचीन जागर शैली में प्रस्तुति देकर उनको स एव परंपरा, उस परंपरा को, जागर शैली की परंपरा को संपोषिता किया गया, उसको पुनः जीवित किया गया, उसको पोषित किया गया। इसका अर्थ समझ लीजिए, यहां से आप समझ लिए पोषिता तक कि इनकी यह विशेषता भी है कि जागर गायन की जो प्राचीन परंपरा लुप्त हो रही थी उसे इन्होंने, उस लुप्त होती हुई जागर परंपरा को इन्होंने प्राचीन जागर शैली में प्रस्तुति देकर पुनः उसको जीवित किया, पुनर्जीवित किया। पत्यु सेवानिवृत्ते, पत्यु मतलब पति के, सेवानिवृत्ते सेवानिवृत्त होने पर मतलब रिटायरमेंट के बाद, पति नौकरी पे थे, उनके रिटायरमेंट के बाद पति के सेवानिवृत्ति पश्चात बाद में सा वह स्वपारिवारिक जनई अपने परिवार के जनों के सह साथ देहरादून आगतवती आ गई। मतलब जब पति रिटायर हो गए तो देहरादून वापस आ गए अपने परिवार के साथ। पति के सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने परिवार के साथ देहरादून आ गई। उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषा एव जागर विधायाम गायनम कुर्वन्ति। उत्तराखंड में प्रायः पुरुषा एव परंतु ही जागर विधा में गायनम कुर्वन्ति गायन करते हैं। परंतु यह उत्तराखंड की एतादृशी मतलब ऐसी प्रथमा जागर गायिका अस्ति, पहली जागर गायिका है, या जो स्वप्रतिभया, स्व मतलब अपनी, प्रतिभया मतलब प्रतिभा से, जागर विधा में विभिन्नानि मतलब विभिन्न, पारितोषिक होता है पुरस्कार, प्राप्त किए। देखिए यहां पे बताया गया है कि उत्तराखंड में प्राय पुरुष ही जागर विधा का गायन करते हैं, परंतु यह कौन, बसंती बिष्ट, यह उत्तराखंड की ऐसी प्रथम जागर गायिका है जिसने अपनी प्रतिभा से जागर विधा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जैसे कौन कौन से पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं यहां पर बताए गए हैं। पहले आता है राष्ट्रीय पारितोषिकानी मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार, या पुरस्काराणी मतलब पुरस्कार। तो इसमें आता है पहला पद्मश्री पुरस्कार। तो ये कला क्षेत्र में 2017 तमे वर्षे 2017 ईस्वी वर्ष में भारत सरकार ने इनको प्रदान किया पद्मश्री पुरस्कार। ये कला के क्षेत्र में 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार बसंती बिष्ट जी को दिया गया। दूसरा जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मानम। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान है ये, और ये भी कला के क्षेत्र में इनको मिला। 2016-17 तमे वर्षे 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको प्रदान किया गया। मतलब कला के क्षेत्र में 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान इनको प्राप्त हुआ। फिर आता है प्रथमा महिला
2017। ये जो प्रथम महिला पुरस्कार इनको मिला 2017 में। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा ये दिया गया। मतलब 2017 में भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम महिला पुरस्कार बसंती बिष्ट जी को प्रदान किया गया। अब जो पुरस्कार हैं वो है राज्य स्तरीय पारितोषिकानी पुरस्काराणी। तो कहने का मतलब है कि राज्य स्तर के पुरस्कार हैं। पुरस्काराणी मतलब पुरस्कार। तो इसमें पहला है राज्य स्त्री तिलु रोतेली पारितोषिकम। ये 2010 में इनको मिला गया है। राज्य स्त्री शक्ति तिलु रोतेली पुरस्कार 2010 में इनको मिला। और दूसरा है राज राजेश्वरी उत्तराखंड पारितोषिकम 2011 में प्राप्त हुआ। राज राजेश्वरी उत्तराखंड पुरस्कार 2011 में बसंती बिष्ट जी को प्राप्त हुआ। और फिर उत्तराखंड गौरव सम्मान पारितोषिकम 2023 में बसंती बिष्ट जी को सम्मानित किया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से 2023 में। इस प्रकार इस पाठ का जो अर्थ है मैंने आपको बताया। इसमें कुछ शब्द अर्थ हैं, उनको ये पुस्तक में दिए हैं, इनको आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक नज़र आपको हिंदी व्याख्या आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। हिंदी व्याख्या, ये इस पाठ की हिंदी व्याख्या है। मैं इसको चला रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ये हिंदी व्याख्या है इस पाठ की। कहो तो मैं पढ़कर सुना देता हूं जल्दी जल्दी में कि ऐसा कौन है जिसने लोक गायिका बसंती बिष्ट का नाम ना सुना हो। बसंती बिष्ट का जन्म उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के लुवानी गांव में सन 1953 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। ये अपने विद्यालय की ऐसी पहली छात्रा थी जिन्होंने 5वीं कक्षा की जिला परिषद परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई के साथ साथ इनकी रुचि जागर गायन में भी थी। बचपन से ही यह अपनी माता के साथ विभिन्न अवसरों पर जागर गाया करती थी। द हिंदू समाचार पत्र में भी इस विषय पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि मैं हमेशा अपनी मां के साथ गाती थी, जो अपने कामों के दौरान गाती थी। गांव में होने वाले कई मेलों और त्योहारों ने इस संगीत के प्रति मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ। विवाह के बाद ये अपने पति के साथ जालंधर पंजाब चली गई। यहीं से इनकी औपचारिक संगीत यात्रा का आरंभ हुआ। इन्होंने हारमोनियम की शिक्षा अपनी पुत्री के संगीत शिक्षक से प्राप्त की। इसके बाद बसंती बिष्ट ने सार्वजनिक रूप से भक्ति गीतों और फिल्मी गीतों का गायन प्रारंभ कर दिया। और इनकी यह विशेषता रही है कि जिस प्राचीन जागर परंपरा के लुप्त होने का खतरा था, उसे उन्होंने लुप्त प्राय गीतों को प्राचीन शैली में प्रस्तुत करके पुनर्जीवित किया और पोषित किया। पति की सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार के साथ देहरादून आ गई। उत्तराखंड में सामान्यतः पुरुष ही जागर गायन करते हैं, किंतु बसंती बिष्ट इस परंपरा की प्रथम महिला जागर गायिका बनी। अपनी प्रतिभा से उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए। उनके जो पुरस्कार हैं वो है राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार पद्मश्री कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2017 में, फिर राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2016-17 में दिया गया। और प्रथम महिला पुरस्कार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा 2017 में प्रदान किया गया। उसके बाद राज्य स्तर के जो पुरस्कार हैं, जिसमें कि राज्य स्त्री शक्ति तिलु रोतेली पुरस्कार 2010 और राज राजेश्वरी उत्तराखंड पुरस्कार 2011 और उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2023 इसमें शामिल हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इस वीडियो में मैं
अभ्यास प्रश्न उत्तर को नहीं ला पा रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आपको अभ्यास प्रश्न उत्तर भी उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें और पढ़ाई करते रहें, अच्छी सफलता प्राप्त करें। मैं आपके लिए पूरी पुस्तक के वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।